श्री राम। केडी वर्ल्ड में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश दीपराड़ी कमल देवभूमि उत्तराखंड से। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि अपने थराली में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आज रामलीला का 10वां दिवस है और 10वें दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का फिर से इस रामलीला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको सीधे ले चलता हूं रामलीला मैदान थराली और वहां का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं और वहां कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य इस रामलीला के पीछे थे और कैसी आज तक की रामलीला रही और भविष्य के लिए इसके क्या परिणाम होने वाले हैं और क्या कुछ आगे होगा। तो चलिए सीधे रामलीला मैदान आपको ले चलते हैं। तो चलिए रामलीला मैदान के अंदर तो मैं पहुंच गया हूं और यहां हमारे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे गंगा सिंह बिस जी हैं। जय श्री राम। आपसे बात करते हैं सर, ये रामलीला के पीछे मुख्य उद्देश्य। जय श्री राम। नवदुर्गा महिला रामलीला समिति द्वारा इस पेंडर घाटी में पहली बार महिला पात्रों के द्वारा रामलीला मंचन का आज अंतिम दिवस 10वां दिवस है और इसका उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात यदि सरकार करती है तो उसी का एक उद्देश्य ये था कि हमारी महिलाओं, हमारी बहनों को भी ऐसा एक मंच मिले कि क्योंकि आज तक आपने कहीं देखा होगा पुरुषों के द्वारा ही रामलीला का मंचन किया गया है, लेकिन पहली बार इस जिला चमोली के थराली नगर में महिलाओं की रामलीला हो रही है और निश्चित रूप से बहुत जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें बहुत ही खुश हैं। उन्हें ये लग रहा है कि यार हमें भी पहली बार मंचन करने का मौका मिला है और बहुत सुंदर मंचन उनके द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। तो चलिए कुछ और आगे ले चलते हैं आपको और वहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं रामलीला के विषय में। तो चलिए हमारे कुंवर सिंह रावत जी भी हमको मिल चुके हैं। चाचा जी से बात करते हैं इस रामलीला के बारे में। चाचा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अब? मैं तो बोलता कि बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा और हमारी महिलाओं के द्वारा यहाँ पे 121वां रामलीला एक इतिहास को वो क्या इसने चुनौती दी है कि इतिहास को, और फर्स्ट बार महिलाओं के द्वारा ये रामलीला हुई और इतनी शानदार हुई कि कोई दृश्य नहीं जो कि इतना अच्छा रामलीला करा इन लोगों ने। धन्यवाद अंकल। तो चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके विचार हैं इस रामलीला के आयोजन को लेकर। तो हमारे रामकृष्ण पंडित जी भी हमें मिल गए हैं। पंडित जी, इस रामलीला के विषय पर कुछ कहना चाहेंगे आप? रामलीला ये है कि भगवान राम की जो ये लीला की जाती है ये हमको मर्यादा सिखाती है। हम लोग मर्यादा से बाहर हो चुके हैं, इसलिए रामलीला रंगमंच में अधिकतर होती है। कहीं भी हो रामलीला ज़्यादा होती है। कृष्ण लीला की अपेक्षा रामलीला ज़्यादा होती है। रामलीला से हमको मर्यादा का ज्ञान होता है और हमारी महिलाओं को भी अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है, बच्चों को भी ज्ञान होता है और माने दिनों दिन उनका जो है मनोबल बढ़ते जाता है। और रामलीला इसलिए, और रावण जो राम रावण का इसमें युद्ध है, राम और लीला, राम और रावण की लीला है। तो इसमें यह है कि ये भी बताया जाता आध्यात्मिक तौर पर कि अंदर वाला जो हमारा अभिमान है उस रावण को समाप्त करें और राम के विचार अपने जीवन में उतारें। तो असली रामलीला का उद्देश्य यही है, खाली देखने तक नहीं है, उद्देश्य यही है। धन्यवाद पंडित जी। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं रामलीला के विषय में। तो हमें श्रीमती मीना बिस जी मिल चुकी है। मैम, आपकी यहाँ पे क्या भूमिका है? मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ। मैं अभी इसमें नवदुर्गा महिला जागृति कमेटी का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। इस बार आपके द्वारा महिलाओं की रामलीला करवाई गई, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य कि महिलाओं को जागृत करना है। हाँ, हमने पूरे पिंड क्षेत्र में हम ये दिखाया कि महिलाएं भी क्या चीज़ है और बहुत उत्साहित होकर महिलाएं पूरे पात्रों का अभिनय कर रही हैं और पहली बार हमारे पिंडर क्षेत्र में ये रामलीला हो रही है। बहुत बढ़िया। जो स्थानीय लोग हैं उनका सहयोग कितना मिल पा रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। सब लोग बहुत, चाहे मतलब जेंट्स लोगों को, बच्चे, हमारे बुजुर्ग लोग सब बहुत सहयोग दे रहे हैं हमें। और क्या भविष्य में भी इस प्रकार की रामलीला दोहराई जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल दोहराई जाएगी। अब तो पूरे क्षेत्र में जब ये चर्चित हो गई कि यहाँ पे महिलाएं अच्छी खासा मतलब अभिनय कर सकती हैं तो मतलब महिलाएं और आगे आएंगी। उत्साहित हो रही है महिलाएं पात्र खेलने के लिए। पहले थोड़ी दिक्कत आई हमको, लेकिन अब
महिलाएं मैदान में उतरने लगे कि हमको भी भाग दो मतलब अभिनय करने के लिए। अगले जब भविष्य में ये रामलीला होगी तो बहुत सारी क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं सब अभिनय करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो चलिए चलते चलते हैं, यहाँ हमें श्रीमती उमा उनियाल जी भी मिल गई हैं। आपके विचार जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपके द्वारा इतना बढ़िया आयोजन किया गया, महिलाओं की रामलीला की गई, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य? जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सबको रामलीला की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है, हमारे थराली क्षेत्र में पहली बार महिलाओं की रामलीला आयोजित हो रही है। मुख्य उद्देश्य तो ये कहना चाहूँगी कि हम चाह रहे थे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें, क्योंकि आप देख रहे हैं महिलाओं का सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की महिलाएं घर चूल्हा चौकी तक ही सीमित ना रहे। हम चाहते हैं कि उनका जो हुनर है वो भी आगे आए। तो हमने इसीलिए प्रेम भाई साहब ने, जो बधानी संस्था के अध्यक्ष हैं, और बेतालेश्वर महादेव के जो रजनीशानंद गिरी जी महाराज हैं, उन दोनों के तत्वाधान में और रामलीला महिला रामलीला कमेटी के बैनर तले हम लोगों ने इस महिला रामलीला का मंचन शुरू किया, आयोजन शुरू किया। वही हमारे मार्गदर्शक हैं, वही पथ प्रदर्शक हैं हमारे, उन्हीं दोनों के सानिध्य में हमने इस रामलीला को करने की सोची। तो सफल हो भी रहा है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ आ रही, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एक तो समय बहुत अच्छा है इसका कि ये दोपहर में हो रही है, दिन में लोग अपना काम वाम ख़त्म करके बढ़िया रामलीला यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं रामलीला कर रही हैं और सभी पात्र बहुत खूबसूरती से अभिनय कर रहे हैं और बहुत सुंदर चल रही है रामलीला। मैम, जो स्थानीय लोग हैं उनका कितना सहयोग मिल पा रहा है? स्थानीय लोग पहले तो नहीं था इतना सहयोग, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ महिलाओं के अंदर हुनर देखा, महिलाएं अच्छा कर रही थी महिलाएं अच्छा, पात्रों में बहुत उत्साह था और बहुत ही कहना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई है। जो भी पात्र जिसको भी खेलने के लिए मिला, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपना पात्र का अभिनय किया है यहाँ पे। तो लोकल जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने भी खूब सराहना की है और आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उनका भी हार्दिक आभार है जो वो आए यहाँ पे और हमें इतना उत्साहवर्धन किया कि हम इतनी आगे जा सके, इतना बढ़ गई है रामलीला की पहुँच जो है या प्रसिद्धि जो है। यही नहीं, इससे भी बाहर क्षेत्रों में रामलीला की ये प्रसिद्धि पहुँच चुकी है कि थराली में महिलाओं की रामलीला और ये प्रथम बार ऐतिहासिक है, ये होने जा रहा है। बहुत बड़े। मैं एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या भविष्य में भी ये रामलीला दोहराई जाएगी अपने थराली में? बिल्कुल दोहराई जाएगी। अभी तो मैं कह रही हूँ कि इसमें महिलाओं का संख्या बल कम था, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि महिलाएं यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, क्योंकि देख रही हैं इसकी सफलता इतनी ज़्यादा हो चुकी है रामलीला की, महिला रामलीला की। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अपेक्षाएँ हैं कि और भी महिलाएँ इसमें शामिल होंगी और ये जुड़ती रहेंगी महिलाएँ इससे, और ये बहुत वृहद देख लेना आने वाले समय में बहुत अच्छी रामलीला का आयोजन यहाँ हो सकता है। धन्यवाद मैम। थैंक यू।